फ्रेंड्स, आज है 17th ऑफ अप्रैल और अभी बज रहा है ऑलमोस्ट मॉर्निंग का 8:30 एंड इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट वेदर ओवर हियर क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे नाइट काफ़ी सारा रेन हुआ था, थंडरस्टॉर्म भी था क्योंकि बहुत धूल मिट्टी भी उड़ा, उस वजह से घर काफ़ी गंदा भी हो गया था। तो इस चक्कर में कल तो इंटायर डे इट टुक टू क्लीन अप द होम, बट हाँ इस वजह से बारिश की वजह से एज वेल एज थोड़ा बहुत जो थंडरस्टॉर्म आया था उस वजह से वेदर इज लिटरली कूल ओवर हियर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम ठंडा ठंडा भी है और मतलब फैन की थोड़ा बहुत ज़रूरत है बट एसी की उतना ज़रूरत नहीं है। तो इन अ होल इट्स अ रियली प्लेजेंट वेदर ओवर हियर एंड या आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे बारे में इतना कंसर्न फील कर रहे थे एंड दे वर कंटिन्यूसली आस्किंग मी अबाउट माई हेल्थ एंड इन फैक्ट हिया का हेल्थ एंड ऑल। तो बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गला अभी तक उतना क्लियर नहीं है, थोड़ा सा और क्लियर होना बाकी है बट फिर भी ठीक है। मेन प्रॉब्लम वॉज वीकनेस, तो वीकनेस बिल्कुल नहीं है अभी, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बाहर एकदम खिला खिला सा धूप और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही नोएडा में एंड राइट नाउ वी आर एंजॉयिंग दिस वेदर। बट या ज़्यादा दिन तो रहेगा नहीं, एक दो दिन के अंदर वापस समर का जो फुल एक जो रहता है वो वापस तो आएगा ही। सुबह डिश वॉशर ऑन कर दिया है, अब जाऊंगी थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाने, बट हाँ उसके पहले हॉट ड्रिंक लेने। बट आज थोड़ा हटके अलग टाइप का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी क्योंकि एक ही टाइप का खा खा के बोर हो गई, तो आज रोटी या फिर पराठा या फिर पोहा दलिया कुछ नहीं खाना, थोड़ा हटके मोर ओवर फ्रूट्स टाइप बनेगा आज का ब्रेकफास्ट। तो चलिए पहले थोड़ा हॉट ड्रिंक लिया जाए एंड देन लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आपने पहला बोईशाख के लिए क्या नया खरीदा, वो ज़रूर दिखाना। तो मैंने ऐसे ही कुछ 3-4 टॉप्स लिए था अपने लिए, एक तो मैं पहले पहन चुकी हूँ, आज ये वाला पहनी हूँ, एक दो और है, बस और कुछ लिया नहीं क्योंकि साल भर तो कुछ न कुछ लेते ही रहते हैं एंड मोस्टली आई प्रेफर बाइंग इट इन सेल्स क्योंकि खासकर आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मार्क्स एंड स्पेंसर। सो जब भी वहाँ पे जेन्युइन सेल चलता है, वो वैसे वाला नहीं कि बढ़ा के कम कर दिया, बट वेन एवर देयर इज अ जेन्युइन सेल गोइंग ऑन ओवर देयर तो आई प्रेफर बाइंग इट फ्रॉम देयर ओनली। तो एक दो मार्क्स एंड स्पेंसर के पड़े हैं और दो अभी तक मेरे लास्ट ईयर के दुर्गा पूजा का शॉपिंग का अभी तक पड़ा हुआ, पहना नहीं है। तो इस तरह से जमा रहता है एंड आई टेक इट आउट वेन एवर देयर इज एनी ओकेजन। तो इन अ वे यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच ऑफ द मूला फ्रॉम योर पॉकेट, बट उसके बदले यू ऑल्सो गेट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं इस तरह से मैं खरीद के रखती, तो मेरे पास हमेशा हम तीनों का कुछ ना कुछ रखा ही रहता है नया, और जब भी कोई ओकेजन हो, बर्थडे हो, तो आई टेक इट आउट फ्रॉम देयर। बट हाँ अगर मन करे तो फिर से खरीद भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ऑलवेज देयर। तो ऐसा है, इसलिए मैं कह रही थी अपने लास्ट वीडियो में कि वो जो दुर्गा पूजा के लिए स्पेशल शॉपिंग या फिर इस तरह से पहला बोईशाख के लिए स्पेशल शॉपिंग टू वेयर न्यू क्लोथ्स, वो थोड़ा सा चार्म कम हो गया है। बट इवन देन ये वाला अच्छा है लाइफ, मुझे तो लगता है, क्योंकि यू आर नॉट बाउंड टू एनी ओकेजन या ऐसा कुछ, जब भी मन करे इफ यू कैन तो यू कैन बाय। तो आई ऑलवेज प्रेफर दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ क्योंकि जब मन चाहे जो मन चाहे यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। तो यही सब है अभी। तो पहले चलूँ थोड़ा सा किचन में, एज यूजुअल वी ऑल होम मेकर्स का तो फर्स्ट काम रहता है किचन में घुसना। मैं भी चलती हूँ आप लोग के जैसे। ये मैं पैन में थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ और आज सुबह ही मैंने पोटैटोज़ को बॉईल कर लिया है। और पीछे अगर आप देखो तो एक बैंगन रखा है, तो लंच में बैंगन का भरता बनेगा। तो जब मैं दूध गर्म कर रही थी तो बैंगन को भी एकदम से रोस्ट कर लिया। तो इस तरह से छोटे मोटे कुछ काम करके रखो तो इजी भी रहता है। तो अभी मैं वही बॉइल्ड पोटैटो से कट कर रही हूँ और इनको अब मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी देसी घी में, और उसमें मैं सिर्फ नमक और कुछ नहीं डालूँगी, नमक के साथ थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और बंद करने के पहले फ्लेम को थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और एक नींबू को जस्ट निचोड़ के इसमें डाल दूँगी। तो एक तो मेरा ये कार्ब्स इन द ब्रेकफास्ट विल बी रेडी इन द फॉर्म ऑफ पोटैटोज़।
जब तक मेरे पोटैटोस फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं ये मस्क मेलन को भी कट कर लूँगी। और अब मैं एग बॉयल्स को भी कट कर रही हूँ और इसमें भी मैं थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करूँगी। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट, कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ पोटैटोज़ और साथ में फ्रूट्स में मस्क मेलन है और एग बॉयल एज प्रोटीन। फिर मैं बना रही थी मिल्क शेक। तो मिल्क शेक के लिए सबसे पहले मैंने चिया सीड्स को सोक करने के लिए रख दिया है और अब मिल्क शेक में मैं थोड़े से बचे हुए मस्क मेलन ऐड कर रही हूँ और साथ में 2 एप्पल्स कट करूँगी और 2 बनानास भी चॉप करके डाल दूँगी। और इसमें मैं मिलाऊँगी थोड़ा सा हनी, आज शुगर नहीं मिलाऊँगी, आज से थोड़ा हनी डालूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना वेट को सोच रही हूँ कम करूँ, क्योंकि 1 महीने से ठीक से वॉक नहीं हो रहा है, इस चक्कर में लग रहा है वेट पुट ऑन हो रहा है। तो इसलिए मैंने हनी डाला है और दूध, और बस इसको ब्लेंड कर लूँगी। और लास्ट में जो चिया सीड्स का जो सोल्यूशन बनाया है विद द हेल्प ऑफ वाटर, उसको भी ऐड कर दूंगी और आज का मिल्क शेक विल बी रेडी टू हैव। तो ब्रेकफास्ट कर लिया ख़त्म और मुझे ना थोड़ा सा ये लग रहा है कि वोटिंग का जो ये मार्क दिया था बहुत जल्दी निकल गया है, अभी मतलब है ही नहीं, एक स्मॉल डॉट सा बचा है। तो आई एम फीलिंग लिटिल बैड लग रहा था। 1 हफ्ता अगर और रहता तो अच्छा रहता। और अभी फिर से बाहर क्लाउडी वेदर हो गया है और मेरे जो बालकनी गार्डन में है उसमें काफ़ी सारा बोगनविला खिला है। एक्चुअली ये वाला प्लांट इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 years ओल्ड, बट इतना अच्छा फ्लावर्स इस साल फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो मैं आपको अभी जाकर दिखाती हूँ कि कैसा है। और एक मेरा जासौन मतलब हिबिस्कस का प्लांट है, वो ऑलमोस्ट 11 years ओल्ड है, उसमें से आज फिर से एक फूल मतलब खिला है। तो कुछ पुराने प्लांट्स हैं, काफ़ी सारे पुराना मतलब गुड़गांव का, और एक आध यहाँ पे लिया था। ऑल आर इन फुल ब्लूम और बहुत अच्छा लग रहा है गार्डन को देखते हुए। और आज मुझे कुछ स्टिचिंग करना है। एक्चुअली हिया के कुछ पैंट्स थे, हिया के कुछ पैंट्स हैं, उनके थोड़ा कमर छोटे करने, तो फास्ट टू डू वाला काम है। और 1-2 मेरे भी घर में पहनने वाले पैंट्स हैं जिनको थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करना है, क्योंकि लंबा था तो मैंने कट कर दिया था, बट उसको स्टिच करना नहीं हो पाया। एंड एक पैंट है जो कि जीन डेनिम टाइप का था, बट वो ये है कि नीचे की तरफ वो थोड़ा काफ मसल्स की तरफ थोड़ा टाइट हो गया आफ्टर रिपीटेड वॉशिंग। तो मैं सोच रही हूँ उसको भी कट करके शॉर्ट्स बना लूँ। तो अभी हाफ एन आवर के अंदर मुझे एम है इसको ख़त्म करना है, बिकॉज आफ्टर दैट आई हैव टू डू प्रिपेयर माई लंच। और हाँ, आज आफ्टरनून में आई एम प्लानिंग टू डू सम मोर डी क्लटरिंग। तो आज सोच रही नहीं सोऊंगी क्योंकि कल मैं सो गई थी एंड आई गॉट अप एट अराउंड 8 o'clock इन द नाइट एंड ओ माई गॉड, फिर क्या होता है कि रात भर जगे रहते उल्लू की तरह और फिर नेक्स्ट डे प्रॉब्लम होता है। तो टुडे आई एम प्लानिंग नॉट टू स्लीप, मे बी लिटिल बिट ऑफ लाइंग डाउन आई विल डू, बट आई विल नॉट स्लीप टुडे। तो फर्स्ट लेट मी शो यू द फ्लावर्स और फिर चलती स्टिचिंग करने। एंड या ये पीछे एक अनोइंग सा नॉइज़ अभी आएगा 3-4 महीने और, बिकॉज मेरे घर के सामने वाला जो फ्लैट है उसमें रेनोवेशन चल रहा है
और उसी चक्कर में घर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है, क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट मतलब पूरा ही तोड़ के एकदम नया टाइप बना रहे हैं। एक तो साउंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है, सेकेंडली द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डस्ट जो क्रिएट होता है, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। कल ही मैंने पोछा लगाया, बट उस एरिया में खासकर एंट्रेंस डोर के एरिया में नीचे की तरफ फ्लोर इज़ अगेन फुल ऑफ सीमेंट एंड सीमेंट का जो डस्ट है उन सब से। पर ठीक है, उन लोग को अपना काम कराना, थोड़ा बहुत तो हम नेबर्स को झेलना पड़ेगा ही। वन ऑफ द पार्ट स्टेइंग इन फ्लैट सिस्टम। तो एनीवेज फर्स्ट लेट मी शो यू द फ्लावर्स एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर अगेन। अभी थोड़ी देर पहले तक काफ़ी सनलाइट था, बट अभी थोड़ा सा सन फिर से छुप गया है, तो फिर से थोड़ा क्लाउडी सा वेदर और ठंडी हवाएं तो है। तो कम ऑन लेट्स सी द फ्लावर्स। ये इतने सारे करने हैं हिया मैडम के पैंट्स के कमर टाइप, और ये एक मेरा पलाजो पैंट है घर में पहनने के। इसको मैं नीचे कट कर दिया था क्योंकि काफी लंबा था तो पैर में अटक रहा था। और दिस इज द डेनिम पैंट। इसका ये नीचे की तरफ रिपीटेड वॉश करते करते ये थोड़ा सिकुड़ सा गया है, तो आई विल जस्ट कट इट एंड मेक इट अ शॉर्ट पैंट आउट ऑफ इट। और बाकी जो कपड़ा बचेगा वो मैं अपने किचन में आई विल स्प्रेड देम आउट, तो उनको मैं साइड से थोड़ा सा सिल लूंगी। कल मैं किचन क्लीनिंग करूंगी क्योंकि इतने दिन से ठीक से हो नहीं पा रहा था, और उसके ऊपर द थंडर स्टॉर्म एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क, इस वजह से किचन काफी गंदा भी हो गया है। तो टुमारोज वीडियो विल बी अ किचन क्लीनिंग रूटीन, तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। तो मैं इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी कल मैं कुछ कपड़े वहाँ पे जो मैंने स्प्रेड आउट करके रखे हैं रैक्स में उनको चेंज करूंगी। तो आई विल मेक यूज दिस पार्ट ऑल्सो। तो जल्दी से काम शुरू करूँ। तो ये सारे हिया के स्टिच हो गए हैं, और आज हिया को ये वाला मैं बोलूँगी पहनने को। शी विल वेयर दिस आफ्टर हैविंग अ शावर। तो ये सारे हिया के हो गए।
और ये मैंने अपना लोअर साइड को भी स्टिच कर लिया है। दिस इज ऑल्सो डन। एंड हियर इज माय शॉर्ट पैंट। ये अभी मैं आफ्टर शावर के बाद मैं ये पहन लूंगी, तो जल्दी हो जाता, बट वही धागा कटने का प्रॉब्लम जो होता है वही हो रहा था। तो इट टुक मी 15 मिनट्स मोर, बट राइट नाउ इट्स डन। तो चलते फटाफट लंच बनाने, और आप लोग भी चलिए मेरे साथ, देखिए मैं आज क्या बना रही हूँ लंच में। 4 साल से मैं इसको हमेशा ऐसे ही अच्छे से सारे ऑयल्स को और इनको जैसा आया था वाइल आई परचेस्ड इट, तब से मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। तो इसलिए एकदम नया जैसे ही है, और अभी तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिया इसने। तो जितना हो सके इफ वी कैन कीप आवर थिंग्स प्रॉपरली उतना अच्छा, फिर बार बार एक ही सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता है कि मेरा जो भी सामान होता है घर का ख़राब नहीं होता है, बहुत दिनों तक चलता है, चाहे वो फर्नीचर्स हो जाए, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या फिर कपड़े भी। सो एज यू ऑल हैव सीन इन माई होम टूर ऑल्सो कि काफ़ी सारा फर्नीचर, या काफ़ी सारा ही इनफैक्ट पुराना भी है, और इसी वजह से 18 इयर्स के मैरिज में एक एक करके जब जुड़ता गया तो बस पुराना वाला भी रह गया और नया भी ऐड हो गया। तो इस वजह से काफ़ी सारा सामान भी है। बट या आई एम ट्राइंग टू डीक्लटर, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो उनको निकाल देती हूँ। तो फर्नीचर्स तो उतना निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं काम में आ ही जाता है। बट या सम क्रॉकरी हो गया, या फिर किचन आइटम्स, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, इस टाइप में कुछ ना कुछ मैं जितना भी हो सके निकालती रहती हूँ। जितना कम शो पीस रखो घर में मेरे हिसाब से उतना अच्छा, क्योंकि जितना ज़्यादा रखोगे उतना क्लीनिंग का प्रॉब्लम होता है, एंड एवरीडे क्लीन करना इतना इजी नहीं। इफ़ यू हैव टू मच ऑफ शो पीसेज एट योर होम, तो मैं वो भी कम करती रहती हूँ, जितना हो से कम करती जाती हूँ। तो अभी पहले इसको रख लूँ और फिर किचन में जाऊँ। लंच में आज बनेगा एक बहुत ही स्पेशल एंड वेरी टेस्टी खिचड़ी। ये आप ट्राई करके देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। तो खिचड़ी में मैं थोड़ा सा कॉलीफ्लावर डालूंगी, बट मैं कुकर में बनाऊंगी, तो इसलिए मैं कॉलीफ्लावर्स को थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही डाल दूँगी तो बिल्कुल गल जाते हैं। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड एंड फॉर अ एक्स्ट्रा टेस्ट मैं कॉलीफ्लावर्स को फ्राई कर रही थी। और इसी बीच मैंने कुकर में मूंग दाल को रोस्ट करने के लिए रख दिया है, और इसको मैं ऐसे ड्राई ही रोस्ट कर रही हूँ। मैंने कुछ भी तेल या घी कुछ भी ऐड नहीं किया है। और इस बीच में गोभी को भी चला रही हूँ, थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक मैं उसको फ्राई करूँगी। और ये देखिए मूंग दाल रोस्ट हो चुका है, क्योंकि उसने कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर। और अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ को ऐड कर रही हूँ, जिनको मैंने सिर्फ 2 हाफ्स में कट किया है। और साथ में ऐड कर रही हूँ 2 टोमेटोज़। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ कल का बचा हुआ राइस। आप अगर चाहो तो डायरेक्ट ऐसे प्लेन कच्चा राइस भी डाल सकते हो, बट इतना याद रखना है कि जितना दाल लेंगे उतना ही राइस लेना है। मतलब दाल एंड राइस शुड बी ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन। और अगर आप ड्राई राइस ही यूज़ करो तो पहले उनको सोक कर लेना है एंड देन ओनली यूज़ इट। तो उससे अच्छा ये होता है कि जो राइस होता है बहुत अच्छे से गल जाता है,
और मसाले में मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ नमक और हल्दी पाउडर। और एकदम बंद करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, बंगाली गरम मसाला पाउडर जो मैं घर में बनाती हूँ, तो उसको भी ऐड कर दिया है। और अब मैं ऐड करूँगी इन फ्राइड कॉलीफ्लावर्स को और फिर प्रेशर कुकर के लिड को बंद करके मैं इसको कुक करूँगी जब तक कि 2 विसिल ना आ जाए प्रेशर कुकर से। और जब स्टीम ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाए उसके बाद ही प्रेशर कुकर को खोलना है और बस इसी से एक बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी खिचड़ी बन जाएगा। साथ में अब मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ को अच्छे से चॉप कर लिया है इस चॉपर में और इनको अब मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। जब तक मसाला फ्राई हो रहा है तब तक उसको मैं पीछे वाले बर्नर में शिफ्ट करके अब सामने वाले कुकर में मैं चटनी बनाऊंगी, कच्चे आम की चटनी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है और उसमें डालूंगी थोड़ा सा कलौंजी मतलब नाइजेला सीड्स और 2 सूखे लाल मिर्च को भी तोड़ के डाल दूंगी और थोड़ी देर तक फ्राई करूंगी जब तक कि उसमें से अरोमा ना आने लगे। और फिर मैं उसमें ऐड करूंगी 4 कच्चे आम जिनको मैंने चॉप करके रखा है आफ्टर पीलिंग देम, और उसको भी थोड़ी देर मतलब वही 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी फुल फ्लेम में। एंड देन आई विल ऐड सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर और फिर मैं गुड़ ऐड करूँगी। तो आज घर में क्योंकि गुड़ थोड़ा कम था तो जितना गुड़ था उसको तो मैंने डाला ही था और बाद में मैंने चेक किया चटनी बनने के बाद थोड़ा सा खटास था तो फिर मैंने थोड़ा सा चीनी भी ऐड किया है। डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया था और फिर मैंने इसको ही प्रेशर कुक किया था फॉर 2 विसल्स। और जब मैंने इसको खोला आफ्टर जब ये ऑटोमेटिकली स्टीम जब रिलीज़ हो गया उसके बाद मैंने भाजा मसाला थोड़ा सा ऐड किया था अलॉन्ग विद सम शुगर, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि थोड़ा सा खट्टा रह गया था तो फिर मैंने थोड़ा सा शुगर भी ऐड किया और साथ में भाजा मसाला एक्चुअली कुछ भी नहीं है, 5 फोड़न को थोड़ा सा सूखे लाल मिर्च के साथ मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको पाउडर कर लिया था और बस मैंने उसी को ऐड कर दिया उसके साथ। बैंगन भरता का मसाला रेडी हो गया था ऑलमोस्ट, तो फिर मैंने उसमें टमाटर उसको चॉप किया और साथ में ऐड किया रोस्टेड बैंगन और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और फिर मैंने उसको कवर करके 7 to 8 मिनट्स के लिए कुक किया और बंद करने के पहले थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल दिया था। तो ये है आज का वेरी हेल्दी एंड सुपर यमी लंच। खिचड़ी बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और साथ में बैंगन का भरता और चटनी मैंने ऐसा बताया आपको कि बंद करने के पहले मैंने थोड़ा सा भाजा मसाला और शक्कर भी ऐड किया था क्योंकि थोड़ा सा मीठा कम था। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपके साथ एक और नए व्लॉग या वीडियो में, तब तक के लिए बाय।